चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उदाहरण। चलिए देखिए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक संख्या है 2 की घात 27 है और गुणे में 5 की घात 23 है और गुणे में 3 की घात 22 है। इस संख्या के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट देखना होगा कि किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो आते हैं। तो जीरो, जैसे मान लीजिए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 का गुणा 5 से हुआ, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इसमें कितना जीरो रहेगा, 10, एक जीरो आपको लास्ट में दिखा। इसी तरीके से अगर 2 बार 2 है और 2 बार 5 है, इसके साथ भी कोई अन्य संख्या मान लो लगी है, इस तरीके से आपको 2 कितनी बार दिखा, 2, 5 कितनी बार दिखा, 2 बार। तो यहाँ पे आपको जो बनेगा वो आपका 3 बन जाएगा और 2 बार 0 बन जाएगा, मतलब ये 300 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 और 5 का जो पेयर है वो आपका 2 पेयर बन रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी संख्या में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, तो ये जो संख्या होगी इसके लास्ट की तरफ, क्योंकि इधर 2 बार 2 है और 2 बार 5 है, ये वाले 2 का कोई भी 5 के साथ पेयर नहीं बना, इसके लास्ट में कितने जीरोज होंगे, 2 जीरो होंगे। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी संख्या के अंत में जीरोस का निर्धारण किसके साथ होता है। अब जैसे ऊपर के उदाहरण में हमने समझा, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि 2 कितनी बार है बेटा, 27 बार, और 5 कितनी बार है, 23 बार। तो 2 और 5 का अगर हम पेयर बनाना स्टार्ट करें तो 5 23 बार मिलेगा, तो 2 भी 23 बार यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से आप ऐसा इसको समझने के लिए कर सकते हो कि 2 की घात 23 और गुणे में 2 की घात 4 और गुणे में 5 की घात 23 और प्लस में 3 की घात 22। यहाँ से 2 23 बार है और 5 भी 23 बार है, यहाँ पे गुणा रहेगा 23 बार है, और इसका लास्ट में जीरोस बताएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए।